स्टार न्यूज 21 नजर हमारी विश्वास आपका। कोरोना महामारी के लक्षण मिलने या संपर्क में आए कुछ लोगों को वृंदावन स्थित एक आश्रम को प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर बनाकर उसमें रखा है, जिसमें कौमी एकता मंच मथुरा के जिलाध्यक्ष उत्कर्ष चतुर्वेदी जीसस को भी 25 अप्रैल से वृंदावन स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जहां की अव्यवस्थाओं के खिलाफ वे पहले ही दिन से प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग से शिकायत करते रहे हैं। इन शिकायतों पर वहां की परिस्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए कल यानी 30 अप्रैल से उत्कर्ष उक्त भवन के अंदर ही भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी इस भूख हड़ताल के समर्थन में अपनी अपनी जगह से हाथों में नारे लिखी तख्ती लिए फोटो खींचकर सोशल मीडिया के जरिए अपने आंदोलन को प्रचारित कर रहे हैं, ताकि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग इस मामले की गंभीरता को समझते हुए क्वारंटाइन सेंटर के अंदर के हालात सुधार सके। एडवोकेट उत्कर्ष ने सिटी मजिस्ट्रेट को भी लिखित ज्ञापन दिया। उसके बाद इन सभी लोगों को खाने की रोटी में कुछ सुधार नजर आया, लेकिन यहाँ कुछ महिलाओं को भी क्वारंटाइन किया गया है। उनके लिए एक महिला चिकित्सक व कुछ अन्य मांगें की गई हैं। इस विषय पर वृंदावन थानाध्यक्ष ने क्वारंटाइन सेंटर आकर एडवोकेट उत्कर्ष को धमकाने के साथ उन पर NSA लगाकर जेल में सड़ाने की बात कही। इसी बात से क्षुब्ध होकर इस युवा अधिवक्ता ने अन्न जल छोड़कर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनके साथ बाहर शहर के अधिवक्ता भी अपने अपने घरों में उनके इस आंदोलन का हिस्सा बन अपने हाथों में लिखित तख्तियां लेकर वह फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जबकि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे सभी संभावित मरीज भी एडवोकेट उत्कर्ष चतुर्वेदी के समर्थन में आकर क्वारंटाइन सेंटर में अलग अलग स्थानों पर स्लोगन लिखित पट्टिका चिपका रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जवानी क्वारंटाइन सेंटर की कहानी। स्टार न्यूज 21 के लिए न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। साथियों, मेरा नाम उत्कर्ष चतुर्वेदी है। मैं 25 अप्रैल से वृंदावन के कृष्णा कुटीर क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया हूँ जिला प्रशासन के द्वारा। 25 अप्रैल को यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ की अव्यवस्थाओं को देखा तो ये पाया कि ये क्वारंटाइन सेंटर सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, ये जिला प्रशासन द्वारा कत्लगाह के तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोई नहीं जानता कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। लोगों की जाँचें 10 दिन से नहीं हुई हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर में जो खाने पीने का जो भोजन व्यवस्था की गई है वो भी बहुत गंदी है। वो ऐसा खाना मरीजों को भिजवाया जाता है कि शायद उसे पशु भी ना खाना पसंद करें। क्वारंटाइन सेंटर में मेडिकल फैसिलिटीज़ की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। महिलाओं के लिए कोई लेडी डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं रहती है। महिलाओं की अपनी तमाम व्यक्तिगत समस्याएं हैं। इन्हीं सब बुनियादी बातों को लेकर के मैंने 26 अप्रैल को सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा को 10 बिंदुओं का एक मांग पत्र भेजा था। मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा व्हाट्सएप पर सीन किया गया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया गया, न ही कोई कार्यवाही या सुधार यहाँ हुआ है। हम लोगों ने 30 तारीख को सुबह एक नोटिस सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भेजा था कि अगर 24 घंटे के अंदर 5 बुनियादी मांगों में कोई सुधार नहीं किया गया बुनियादी बातों में, तो हम लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। अनशन पर मैं व्यक्तिगत रूप से बैठूंगा, ये मैंने उस नोटिस में कहा था कि ये मेरा व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। लेकिन नोटिस प्राप्त होने के बावजूद जिला प्रशासन मथुरा की तरफ से कोई यहाँ नहीं आया, ना किसी ने इस तरफ ध्यान देना उचित समझा। आज सुबह SHO वृंदावन यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे धमकी दी, गालियाँ दी। मैंने जब उन्हें ये बताया कि मैं वकील भी हूँ तो उन्होंने पूरे वकील कम्युनिटी को वकालत के प्रोफेशन को भी गालियाँ दी और मुझ पर NSA लगाने की भी धमकी दी। हम लोग लगातार यहाँ बुनियादी मांगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के कान पर जू नहीं रह रही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारा समर्थन करें। शुक्रिया।